हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में गाइस मैं बाहर का कुछ दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वैसे तो आज मेरी छुट्टी है, पूरा दिन घर पे रहने वाला हूँ। बट बाहर का मौसम ना पूरा बारिश वाला हो रहा है। चारों तरफ बादल ही बादल है, बारिश आ रही है। मैं भी अगर दिन के टाइम में वेदर साफ हुआ तो मैं बाहर जाऊंगा, अदरवाइज मैं आज बाहर नहीं जा पाऊंगा। घर पे रहना रह के बिताना पड़ेगा मेरे को अपना सारा दिन। ये मैं सोच रहा था इससे अच्छा तो यार मेरे को काम मिल जाता। पता है, जब यूके में होते ना तो ये होता है कि जब छुट्टी वाला दिन है ना तो मौसम साफ रहे बस, ताकि हम बाहर कुछ देख पाए। अदरवाइज सारा दिन घर पे बिताना पड़ता है। तो चलो, फिलहाल तो सुबह सुबह के टाइम अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे। बाकी आज मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूँ कि 2 साल यूके में रह के मुझे क्या मिला, मैंने क्या सीखा और क्या नहीं मिला। तो चलो, फिलहाल तो मैं जाता हूँ गुरुद्वारे, देन हम घर आके शांति से बैठ के करते हैं थोड़ी बातें। लेट्स गो। ओए गाइस, मेरे को लगता था कि ना रोटी खाते खाते बस मैं ही तारक मेहता देखता हूँ, पर ये तो मेरे से भी ज्यादा बच्चा निकला। ये तो छोटा भीम देख रहा था भाई। हाँ, आदत हो जाती है, पता है क्या है? अब इसको छोटा भीम देखने की आदत होगी मेरे को। तारक मेहता। लेट्स गो, हम चलते हैं अपना गुरुद्वारे। हाँ गाइस, अपना खाना वगैरह खा के आ गया हूँ घर। अब मैं तो आपको एक चीज दिखाऊं। जाओ देखो मेरे कमरे का जादू देखो। ये मैंने इस साइड वाली खिड़की खोल ली तो वेदर चेक करो, साफ होता जा रहा है, धूप निकल रही है ना। अब मैंने ये बंद कर दी। अब मैं इस साइड दिखाता हूँ। इस साइड देखो, पूरे बादल, कहीं धूप कहीं छाया, मतलब इस साइड पूरे बादल है। ये देखो भाई को गर्मी चढ़ रही है, निकल निकल मचा रहा है, काम नहीं पाएगा। आपको धूप दिख रही होगी, धूप आ रही है देखो। इस साइड धूप, इस साइड छाया। अब इसको देख के लगता है कि मौसम तो साफ होएगा लाडले। ये तो सूरज निकल रहा है इधर पूरा बढ़िया। अभी निकला ये मौसम, कभी देखो इधर साफ है। बादल बड़े मस्त लगते हैं मेरे को, जब मौसम साफ होता है ना एक नंबर के बादल आते हैं। तो ऐसे है गाइस, यूके का वेदर कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ नहीं पता, कभी भी बारिश हो सकती है। तो गाइस, अब हम वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सबसे पहली बात तो ये है कि यूके आना इजी नहीं होता। मान लो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, कहीं भी जो एजेंट्स भी झूठ बोलते हैं, हम तो ऐसे पहुंचा देंगे ऐसे पहुंचा देंगे, नहीं। इस कंट्री में सबसे पहले तो एंट्री करनी ही बहुत मुश्किल है, बिकॉज जाकर इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत हार्ड हो रहा है। वो आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट थोड़े भी उनको फेक लगे, या फिर आप कुछ जुगाड़ करके आ रहे हो, आपको एयरपोर्ट पे ही धर लेंगे, आप पार नहीं कर पाओगे इमिग्रेशन। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो ये एजेंट कहते हैं टूरिस्ट वीज़ा लगवा लो, ये इतने साल का है, 5 साल का है, 3 साल का, ये टूरिस्ट वीज़ा 3 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है। पर टूरिस्ट वीज़ा पे एक बात समझो, टूरिस्ट का मतलब होता है घूमने वाला। टूरिस्ट वीज़ा का मतलब है आप इस कंट्री में ओनली घूमने आ रहे हो, घूमने के अलावा ना आप कोई काम कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो टूरिस्ट वीज़ा तो गाइस बिल्कुल पागल बनाने वाली स्कीम है, उसमें तो बिल्कुल फंसना है मत। चलो, आप यहाँ पे आ भी गए। आने के बाद ये नहीं है कि लाइफ पूरी सेट, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जैसे लोनलीनेस, वीकनेस, वेदर, सेल्फ डाउटनेस। वेदर का एग्जांपल तो मैंने परफेक्ट अभी आपको दिया है, एक जगह धूप थी, एक जगह छाया। बारिश का मौसम कभी भी ऐसे 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 मौसम चेंज होता है, और उसमें ये मौसम चेंज होता रहता है ना, तो हमारी हेल्थ भी चेंज होती रहती है। लाइक इंडिया में भी आपने नोटिस करा होगा, जब भी इंडिया में ठंड होती है तो
मतलब गर्मी से एकदम ठंड आती है तो खांसी जुकाम बुखार ये सब होता है। यहाँ तो देख लो कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी धूप निकल जाएगी, तो अपनी हेल्थ का भी खुद बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। बिकॉज यहाँ पे है गली गली में एक तो मेडिकल स्टोर नहीं होते कि भाई किसी दुकान पर जाके कह देंगे भाई ये दे दे, जुकाम हो रहा है तो गोली दे दे। डॉक्टर्स की दुकान नहीं होती हर जगह कि भाई जाके कह देंगे भाई हमारा बुखार है और खुराक बना दे, ऐसा नहीं होता। अपनी हेल्थ का आप खुद ही ध्यान रखो, अदरवाइज आपको पूरी जीपी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। फिर आपको मतलब बीमारी के चेकअप के लिए डेट मिलेगी, इतने डेट मिलती है, इतने में तो बंदा खुद ही ठीक हो जाता है। तो अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान खुद रखना पड़ता है। कई बार अकेलापन हो तो जैसे देख लो आज गुलिया भी शिफ्ट पे गए, साथ में रहते हैं हम दोनों, साथ में रहने के बाद भी हम ये लगा लो बहुत कम ही साथ में रहते हैं, वैसे नाम के साथ में रह रहे हैं। बिकॉज लाइक कभी उसकी शिफ्ट होती है तो मैं घर होता हूँ, मैं घर होता हूँ उसकी शिफ्ट होती है। आज देख लो जैसे मैं घर, मेरी आज छुट्टी थी, वो मैं सुबह उठा 11-12 बजे, आज तो मैं उठा 11-12 बजे, 12 बजे उठा, फिर हम गुरुद्वारे गए, खाना खाया, उसके बाद वो चला गया 2:30 बजे अपने काम पे चला गया। उसके बाद मैं पूरा दिन अकेला ही हूँ। तो आज भी देख लो छुट्टी होने के बावजूद भी मैं अकेला हूँ, क्योंकि हर किसी का रोटा सेम मैच नहीं होता। अब जैसे कल मेरी छुट्टी नहीं है, कल मेरी शिफ्ट है तो उसकी छुट्टी है, तो ऐसे ही चलता है काम। लोनलीनेस भी बहुत ज़्यादा फील करनी पड़ती है। मोस्टली ना मैं अकेले रहता हूँ, वीक में 2-4 दिन कुछ घंटों के लिए हम साथ में रह गए। लाइक पहले तो ऐसे भी था, पहले तो मैंने पूरे 2 साल पूरे अकेले काटे हैं, ये तो अब आया है। पर अब भी होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि बस रात को सो ही रहे हैं दोनों भाई, काम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं बढ़िया, रात को सोने के लिए मिल रहा है, बस सो रहे हैं साथ में, सुबह उठ रहे हैं, भाग रहे हैं काम पे, रात को फेस देखा अपना एक दूसरे का, खाना खुना खा के 10 मिनट खाना खाया साथ में बैठ के, और फिर चलो काम पे। तो अकेलापन भी बहुत फील होता है, क्योंकि अगर घर परिवार हो 100 बंदे साथ में होता है, काम पे जाना भी साथ में होता है कईयों के साथ। यहाँ पे काम पे जाना, चलो मैं एम्प्लॉयज़ के साथ काम पे भी जाता हूँ, पर एम्प्लॉयज़ भी इंडियन नहीं मिलते ना, एम्प्लॉयज़ भी अलग देश के होते हैं, कुछ कोई दुबई से है, कोई कहीं से है, कोई यहाँ से है, तो अलग अलग देश के होते हैं, तो अपनापन वो फील नहीं हो पाता, तो अकेलापन भी बहुत फील करना पड़ता है। वैसे सच्ची बताऊँ, यूके में 2 साल जो मैंने काटे ना, से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गया हूँ। पहले मैं था मम्मी पापा पे डिपेंड था, यारों दोस्तों पे डिपेंड था छोटे छोटे काम के लिए, बट अब मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इस छोटी एज में यूके ने मेरे को सिखा दी है, कि भाई अब मेरे को कुछ लेना है तो मेरे को मम्मी को नहीं कहना पड़ रहा मम्मी ये दिला दो, पापा ये दिला दो, नहीं, मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद सक्षम हूँ, मैं खुद कमा सकता हूँ, खुद ले सकता हूँ। और मेरे को एक चीज़ की वैल्यू पता चल गई कि भाई पैसे ऐसे नहीं कमाए जाते, पैसे कमाने में जोटे लगते हैं। तो अपना जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, अगर आपको पैर ज़्यादा पसारने तो खुद के दम पे पहले चादर बड़ी खरीदो। सिंपल सी बात है ये जो मैंने यहाँ पे सीखी है। अब देखो खाना बनाने के लिए भी मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, ऐसी कोई डिश नहीं है इंडियन डिश जो मैं खाना चाहूँ और मेरे को बनानी ना आती हो। 2 साल भरपूर कुकिंग करी है, कोई भी डिश बना के खा सकता हूँ, कहीं भी हूँ, किसी भी हालात में हूँ, अपना पेट तो मैं भर ही सकता हूँ कमा के और खुद बना के भी। गाइस पता है, इंडिया ने मेरे को संस्कार दिए, इंडिया ने मुझे सब कुछ सिखाया, पर यूके ने मुझे पता है क्या सिखाया? पैसों की वैल्यू करना, जो कि मैं इंडिया में नहीं करता था। इंडिया में 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये इनको मैं ऐसे खर्च कर दिया करता। पर यहाँ पे आके मेरे को एक पाउंड की वैल्यू पता चली। एक पाउंड की, यहाँ पे ना एक पाउंड की बहुत वैल्यू होती है। जैसे 1 पाउंड में अगर आप, वैसे मिलता तो कुछ भी नहीं है, पर उसकी वैल्यू बहुत होती है। बिकॉज 1 पाउंड में ना कई बार आपको आपके डेस्टिनेशन से मिलाने के लिए बहुत तड़पा देता है। कि जैसे मान लो बस की टिकट है 3 पाउंड की, मेरे पास 2 ही पाउंड है तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरा दे खराब। तो एक पाउंड की वैल्यू मेरे को समझ आ चुकी है। बिकॉज 1 पाउंड 125 रुपये का, तो यहाँ पे 1 पाउंड भी हर किस, मतलब ऐसे चिल्लर में बांटते नहीं है। एक पाउंड की वैल्यू ये देश करता है बहुत ज़्यादा। ये तो मेरे को समझ आएगा, जो कि मैं जैसे मैं आप कमाता हूँ, कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, पर भाई पैसा कमाने से ही मुश्किल है पैसा बचाना। अब मेरी मंथली सैलरी आती ना, भगवान कसम खा रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं चलता भाई, वो पहले 5 या 10 दिन में ख़त्म। मतलब बिल्स भरने, ऊपर से फिर पैसा अपने लिए खुद के लिए बचाना, फैमिली के लिए बचाना, भाई बहुत मुश्किल होता है पैसा बचाना। कमाना तो मुश्किल है, पर बचाना उससे भी ज़्यादा। बिकॉज मतलब सैलरी आती है हमारे को, ये लगा लो आने से पहले ही खर्चे डिसाइड हो जाते हैं कि भाई यहाँ 500 उसके देने, 300 उसके देने, पाउंड इतने उसके देने, इतने उसके देने हैं। और जब जाके सेविंग में कुछ बचता है, जब घर बेच दो या फिर कुछ भी अपने पे खर्चा कर लो,
तो कई बार तो ऐसा होता है माइनस में चला जाता है कि खाता साला माइनस में चला गया, ये क्या हुआ। तो पैसे कमाने से ज़्यादा मुश्किल होता है पैसा बचाना। 2 साल मैंने यूके में ये तो सीखा, पर मैंने एक चीज़ और सीखी कि अकेलेपन में खुद का साथी कैसे बनाता है। अब देख लो, मैं अकेला हूँ, ये अंधेरा भरी गली है, कोई नहीं है, सुनसान है, तीनों तरफ चारों तरफ, मैं अकेला घूम रहा, मेरे को किसी का डर नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। अकेलेपन में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट यहाँ पे अपना कोई होता ही नहीं जिसके साथ आप बात भी कर लो। और कुछ लोग मिलते हैं, बट बेशक हिंदुस्तान के हो गए, वो हिंदुस्तान के होते हैं पर वो अपने को ही काटते हैं। तो यहाँ पे बहुत समझदार ही बनना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग आपका सिर्फ फायदा उठाने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। तो बस अकेलेपन में खुद का साथी खुद बनो, ये सब सीखा मैंने यहाँ पे आके। अकेला रहने का सबसे बड़ा मिसलीडिंग पॉइंट कौन सा, सबसे बड़ा बेकार पॉइंट? सबसे बड़ा बेकार पॉइंट ये होता है कि जब आप अकेले रहते हो ना, आपकी हेल्थ केयर करने के लिए कोई नहीं होता। जब आप बुखार में होते हो या फिर आप बीमार पड़ जाते हो ना, आपके पास कोई ये भी नहीं तो कोई आपको अस्पताल ले जाए, क्योंकि यहाँ पे सब काम पे होता है। जैसे अभी मैं घर हूँ तो यश अपने काम पे, अगर साथ में कोई रह भी रहा है तो भाई, अब ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है कि मेरी तबीयत इतनी खराब है, बेड से उठ पे नहीं पा रहा, बट मैं बेड से उठा हूँ, मैंने खाना बनाया, मैंने खाना खाया, फिर मैंने दवाई खाई है। क्योंकि बिना खाना खाए दवाई खाऊंगा तो उसका कोई असर नहीं होना, तबीयत और डाउन हो जाएगी और मैं वीक हो जाऊँगा। मैंने ये चीज़ सीखी कि कितनी भी परेशान हो आप, खुद का साथी खुद को ही बनना पड़ता है। लाइफ में कई बार सिचुएशन ऐसे भी आते हैं जैसे बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, बट हाँ, खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि हाँ तू कर सकता है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो गाइस, बाहर तो मेरे को ठंड लग रही थी, तो मैं अपने कमरे में आ गया हूँ। यूके ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, पर एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट सिखाई है वो है छोटी छोटी चीजों में खुश रहना। पता है, कई बार मैं छोटी छोटी चीजों से इतना खुश होता हूँ, जैसे बारिश आ गई, बारिश की आवाज, बारिश के बाद जब हम बाहर घूमते तो वो खुशबू, मिट्टी खुशबू होगी, या फिर वो हरा भरी हरियाली देखनी, पैदल घूमना, और ये कई सारी चीजें हैं जिन्होंने मेरे को बहुत खुश रहने से सिखा दिया। और जब घर वालों का फोन आता है वो तो अलग ही फीलिंग होती है कि भाई वो घर घर भी दिखता है, इंडिया की गलियां दिखती है। कई बार तो मैं दोस्तों को बोलता हूँ, मुझे बैक कैमरा करके बाहर की गलियां दिखा दो, वो सब देखना, उससे दिल बहुत खुश होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलने लगी हैं, जिनका पहले मेरे को कोई एहसास नहीं था यहाँ पे आने से पहले। और कभी कभी बताऊँ, कभी कभी शांति, कि काम भरे दिन से, स्ट्रेसफुल लाइफ से इतना वो हो जाता है ना कि 10-15 मिनट के ब्रेक भी मिलते हैं ना, वो जो शांति मिलती है, वो सुकून महसूस होता है। ये मेरे को यहाँ पे आने से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, जो अब होने लगा है। 2 साल यूके में रह के मुझे ऐसा कुछ खास भी नहीं मिला, पर इस समय ने मेरे को ना एक चीज सिखा दी कि भाई, छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां मिल सकती हैं। मतलब जो भी मिला उसने मेरे को, मेरे हिसाब से तो एक अच्छा इंसान बना दिया, इंसानियत सिखा दी। मैं ना पहले है ज़्यादा पेशेंस, मतलब मेरे में पेशेंस आ चुका। पहले मेरे में पेशेंस नहीं था, मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाया करता था। पर अभी ये वो आ गया कि चल कोई ना, लड़ाइयाँ करनी, मैं तो बहुत लड़ाइयाँ करता था भाई, पर अब वो आ गया लेट गो। वो आ गया ना कि चल जान दे, कोई ना, पेशेंस आ गया, सब्र करना आ गया। वो कहता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। पहले बात ये कहावत सुनी थी, पर अब महसूस कर रहा हूँ कि हाँ भाई, थोड़ा सब्र कर ले, अपना टाइम भी आएगा तो सब कुछ अच्छा ही होएगा। तो पेशेंस करना सिखा दिया और अब ना मैं अपनी लाइफ को थोड़े कुछ अलग नजरिए से देखता हूँ। पहले क्या था, ओनली मौज मस्ती, घूमना फिरना, इधर उधर रहना, पर अब सोचता हूँ, फ्यूचर के बारे में सोचने लग गया हूँ। तो बहुत कुछ सिखा दिया भाई, लाइफ का देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया कि लाइफ में आगे हमको क्या करना है, जो हमारी लाइफ आगे अच्छे से गुजरे। पहले मैं कुछ भी नहीं सोचता, जो अब सोचने लगा हूँ फ्यूचर के बारे में भी। अगर आप यूके आने का सोच रहे हो तो सपना जरूर देखो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट हाँ, रियलिटी जो यहाँ पे आके फेस करे, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ, इन सब के लिए रेडी हो के आना। बिकॉज यही टाइम आप इंडिया में ही रेडी हो सकते हो इन सब चीज़ों के लिए, या और भी कई कंट्री से लोग देख रहे हो वहाँ पे। बट एक बार आने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको प्रिपेयर होके आना, बिकॉज जब आप ये सब फेस करोगे ना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और अगर आप पहले से यूके में हो तो याद रखना, आप अकेले नहीं हो, आपका भाई भी आपके साथ है। कभी भी कॉल करो, मैसेज करो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। यही थी मेरी कुछ दिल की बातें जो मैंने आज आपसे शेयर करी। अगर वो लोग पसंद आया हो, थोड़ा बहुत भी रिलेट लगा, तो लाइक कमेंट कर देना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पाऊँ। अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।